रुका हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क फिर से हुआ चालू। ग्रेप 3 और ग्रेप 4 की पाबंदियां हटी। बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में आई कमी। खुद को पुलिसकर्मी बताकर सेल्समैन से की लूट। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सीसीटीवी की मदद से पड़ताल कर रही है पुलिस। टनल से श्रमिकों के बाहर निकलने पर पूर्व मेयर ने की सराहना। रेस्क्यू टीम के साथ प्रधानमंत्री का भी था सहयोग। भविष्य में ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन करेगा काम। सीबीडी ग्राउंड में लगातार हो रही हैं शादियां। फंक्शन के बाद ठीक से नहीं हो रही है साफ सफाई। एक साथ कई शादियां होने पर लग जाता है जाम। रेरा ने वापस लिया अपना आदेश। एलजी और रेरा के अध्यक्ष के बीच हुई मीटिंग। रजिस्ट्री का काम दोबारा हुआ चालू। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण रोके हुए कंस्ट्रक्शन वर्क को राहत मिली है। सोमवार और मंगलवार से हुई बारिश से प्रदूषण में लोगों की बड़ी राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण रोके हुए कंस्ट्रक्शन वर्क को राहत मिली है। सोमवार और मंगलवार में हुई बारिश से प्रदूषण में लोगों को बड़ी राहत मिली। 10 घंटे के भीतर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर में 100 अंकों तक का सुधार आया है। प्रदूषण में कमी और हवा सुधरने के बाद प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े आयोग CAQM ने ग्रेप 3 से पाबंदियां भी हटा दी हैं। यानी अब दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां चल सकेंगी। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी हो सकेंगे। पत्थर तोड़ने और माइनिंग पर भी रोक हटेगी। प्रदूषण को गंभीर देखकर आयोग ने 2 नवंबर को ग्रेप 3 पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन अभी भी ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने जगतपुरी की टाइल मार्केट के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क में रोक के कारण मार्केट का कार्य रुक गया था, लेकिन आज हमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार ने ग्रेप 3 हटाने पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर दिए, जिससे हमको ऑर्डर आने शुरू हो गए। आपको बताते चले कि जब रोक थी तब डीलर्स, आर्किटेक्ट सबने ऑर्डर देना बंद कर दिया था और ऑर्डर रुकवा दिए गए थे, लेकिन आज फिर से काम शुरू कर दिया है और ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन मार्केट के व्यापारियों का मानना है कि हम 15 से 20 दिन पीछे चले गए हैं। हमें 15 से 20 दिन और लगेंगे अपनी रनिंग बनाने में। अब भाई अभी तो हटाया तो देखो अब क्या रिस्पांस मिलता है मार्केट का, कैसे कस्टमर आते हैं। बाकी अभी तक तो था कि बिल्कुल स्लो था काम। अब आज से खुला है तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी बढ़ेगा काम तो पता चलेगा। अभी तो कुछ पहले दिन कुछ भी नहीं, अभी तो पता चला है। कम से कम अप्रॉक्स 15 दिन से तो काम बिल्कुल ही बंद है और अब धीरे धीरे देखते हैं। आज खुला है तो 2-4 दिन में इसका रिस्पांस मिलेगा, तब बताएंगे फिर। मार्केट सर जब पहले ये बंद हुआ था काम तो सारी कंस्ट्रक्शन बैन हो गई थी। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए इंटीरियर आर्किटेक्ट्स सब ने माल उठाने के लिए बंद कर दिया था। जैसे यार न्यूज़ आई है कि काम चालू हो गया, हमारे पास दोबारा ऑर्डर आने लग गए और हमारा माल सारा जाने लग गया। 15 से 20 दिन तो काम बंद ही रहा मार्केट का। कम से कम बिल्डर आएंगे 15-20 दिन और लगेंगे काम चालू होने में। एकदम 15-20 दिन से बिल्कुल काम ही नहीं है। अब तो सही हो गया पहले से, अब तो बेटर है। अब तो अच्छा लग रहा है कि अब प्रदूषण खुल गया है तो अब काम भी खुलेगा। 15 दिन से तो काम था ही नहीं पहले, अब कंस्ट्रक्शन खुल गया है तो बिल्डरों के भी फ़ोन आने लगे हैं। अब तो काम खुल जाएगा, अब अच्छा ही रहेगा, पहले से अच्छा रहेगा। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में खुद को पुलिसकर्मी बताकर सेल्समैन के साथ लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। वह इटावा के सिंधी मार्केट में स्थित अर्पित गौड़ नामक ज्वेलर के पास सेल्समैन की नौकरी करता था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी पंजीकृत करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पड़ताल कर रही है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित रविवार को बस में सवार होकर दिल्ली आया था। बस से आनंद विहार बस अड्डे पर उतरने के बाद वह ऑटो में सवार होकर शास्त्री नगर पहुंचा। यहां उसके मालिक अर्पित गौड़ ने अपने दोस्त को देने के लिए 8.5 लाख रुपए दिए। यह रुपए उसे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर मालिक अर्पित के दोस्त को देने थे। पीड़ित ऑटो में सवार होकर शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के लिए निकला। दोपहर में ऑटो शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर पहुंची। वहां मोटरसाइकिल सवार आरोपितों ने ऑटो रोकने का इशारा किया। चालक ने ऑटो रोक दिया। तभी आरोपित आए और खुद को पुलिसकर्मी बताकर चालक पर गुस्सा करने लगे। यही नहीं, पीड़ित के सामान की जांच भी करने की कोशिश की।
इसी के बीच एक आरोपित पीड़ित का रुपयों से भरा बैग लेकर दूसरी बाइक पर बैठकर फरार हो गया। कुछ ही देर में दूसरा आरोपित भी वहां से भाग गया। इसके बाद पीड़ित ने फौरन ही मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है। टनल में फंसे 41 लोगों को 17 दिन बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद जहां पूर्वी दिल्ली के लोगों के बीच खुशी है, वहीं जनता का कहना है कि सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसमें पूरी टीम जो कि रेस्क्यू के काम में लगी थी, साथ ही प्रधानमंत्री का भी बहुत सहयोग है। हालांकि आगे भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन और काम करने वाले सभी लोगों को जागरूक करना होगा। वहीं पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी सबके काम की सराहना की है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 17 दिन से जो 41 मजदूर उसमें फंसे हुए थे टनल में, वाकई ही मैं तो ये कहूँगा ये करिश्मा है ईश्वर का कि सब लोग कुशल वापसी आ चुके हैं और इस समय एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं जिन लोगों को छोटी छोटी सी बीमारी पैदा हो गई थी। लेकिन मैं इसमें सरकार का, NDRF की टीम का और अन्य टीमों का, जो भी टीम इसमें लगी थी, सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और एक इस चीज़ के लिए हम लोगों को कुछ सीखना भी चाहिए कि इस तरीके की अगर कहीं परेशानी आ जाती है तो इतने दिन भी काफ़ी हैं। मतलब अगर हम देखा जाए 17 दिन बहुत छोटी चीज़ नहीं है। 17 दिन तक आदमी एक टनल के बीच में फंसा रहे, बहुत मुश्किल वाली समस्या पैदा हो जाती है। तो मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आगे के लिए इस तरीके की कभी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को और हमारे जितने भी इंजीनियर हैं उनको इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन टीमों ने इन 17 मजदूरों को इतने दिन अंदर टनल के रहने के बावजूद जिंदा बाहर निकाला। और इस बात के लिए मैं जो लोग भी इसके साथ कंसर्न है, जिन्होंने इतने एफर्ट्स करके ये सब किया है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे के लिए सरकार को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी काम हो उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने चाहिए। कल रात लगभग 8 बजे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। उत्तराखंड की टनल में फंसे 41 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये लोग 17 दिन से फंसे हुए थे और पूरा देश इसके लिए प्रार्थना करने में लगा हुआ था। और कल बड़ी खुशी हुई, NDRF की टीम ने सफलता पाई, जो कि 41 मजदूर टनल से बाहर आए। मैं इसके लिए NDRF की टीम को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ऑपरेशन चूहा चलाया, जो कि हाथ से खुदाई करके इन्होंने काम किया और उसमें सफलता पाई। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात इस काम को देख रहे थे, पल पल की खबर ले रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री धामी जी और मंत्री VK सिंह जी नजर रखे हुए थे, 24 घंटे उत्तराखंड में खड़े हुए थे, हर संभव सहायता देने में लगे थे। 17 दिन लगातार काम करने की मेहनत रंग लाई। शादियों का सीजन है, ऐसे में कटकड़दुम्मा स्थित CBD ग्राउंड में लगातार शादियां होती रहती हैं। साथ ही यहां कई परमानेंट टेंट भी लगे रहते हैं जिनमें लगातार शादियां चलती रहती हैं। ऐसे में यहां फंक्शन के बाद ठीक तरह से सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से यहां गंदगी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शादियों के समय में ग्राउंड में गंदगी बनी रहती है। पंडाल वाले अपने यहाँ तो सफाई करवा लेते हैं, लेकिन बाहर और पंडाल के आसपास सफाई नहीं होती है। साथ ही अगर सभी पंडालों के एक साथ कई शादियां हो जाए तो ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, जिससे मैनेज करने वाला कोई मौजूद नहीं होता है। बहुत सारी समस्या है क्योंकि यहाँ जगह जगह शादियों के पंडाल बने हुए हैं और जो पंडाल जिन्होंने बनाए हैं, मालिक जो हैं, जो मोटी रकम लेकर यहाँ लोगों को शादियों के लिए पंडाल देते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि कम से कम देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, अब सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो क्या हमें प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हमें एक संदेश देते हैं कि स्वच्छता और स्वच्छता बहुत अच्छी चीज़ है, सफाई व्यवस्था अगर रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ तो अभी एक शादी होगी उसके बाद इतनी गंदगी सड़कों पर होगी। लोग ये सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है सफाई कर्मचारियों की, दिल्ली नगर निगम की। ऐसा नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि एक सफाई कर्मचारी है उसी की जिम्मेदारी बनेगी, जिम्मेदारी सबकी बनती है सफाई व्यवस्था की, और सबको करनी चाहिए। और ये जो लोग हैं, पंडाल के जो मालिक हैं, वो अपने स्टाफ को और जो अपने उनके वर्करन को लेकर क्यों नहीं सफाई अभियान चलाते हैं? चलाएं ना, एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों में। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ वो पैसा ले लेते हैं, रख लेते हैं और गंदगी सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है और वातावरण दूषित होता है। परेशानी तो मैम देखो यहाँ बहुत होती है और गंदगी भी बहुत होती है। मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, यहाँ गंदगी जगह जगह मिलेगी आपको। शादी में से लोग एंजॉय करके निकलते हैं,
रात को सुबह देखो तो यहाँ पर तले गंदगियाँ मक्खियाँ ऐसी भिनकती रहती हैं। बहुत खुले में भी खाना मक्खियाँ ऐसी भिनकती रहती हैं। सड़कों पे भी कोई साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत गंदगी देखने को मिलती है। मक्खियाँ भिनकती रहती है। बता तो रहे आपको सफाई होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, सबको सफाई करनी चाहिए। हमारा देश है, हमारे देश को अपने जैसा हमारा घर है वैसे हमारा देश है, उसको सफाई हमें करनी चाहिए। रेरा दिल्ली ने 19 सितंबर को जारी अपने आदेश तुरंत प्रभाव से वापस ले लिए हैं। जल्द ही रेरा इस मामले में नया आदेश जारी करेगा। रेरा चेयरमैन आनंद कुमार ने बताया कि 19 सितंबर के आदेशों के बाद लोगों और विभागों ने इसे अपने अपने तरीके से लेना शुरू कर दिया है। पब्लिक को काफी परेशानी हो रही है। अब इस आदेश को वापस लिया जा रहा है। जल्द ही नए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसी को लेकर जो हमारे संवाददाता ने नंद नगरी इलाके का जायजा लिया, जहां पर लोगों ने कहा कि यहां पर रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, लेकिन आज लगता है रजिस्ट्री हो जाएगी। जिस तरीके से रेरा अपनी मनमानी कर रहा था, उसके बाद लोग काफी परेशान हुए। एलजी और रेरा के अध्यक्ष की मीटिंग हुई और मीटिंग में रेरा के अध्यक्ष ने कहा कि जो उन्होंने आदेश दिए थे वे वापस ले रहे हैं। ऐसे में लोगों की खुशी देखने को मिली और नंद नगरी इलाके में काफी तादाद में लोग वहां पर आए और अपना काम शुरू करवाया। दूसरी तरफ रानी गार्डन के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें काफी परेशानी भी हो रही थी। रजिस्ट्री के लिए कभी नक्शा मांगा जाता तो कभी कोई और डॉक्यूमेंट मांगे जाते, लेकिन जब से यह फैसला आया है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और लोग काफी खुश हैं। काफी तादाद में लोग गीता कॉलोनी रजिस्ट्रार ऑफिस भी पहुंचे हैं। रेरा ने जो ये आदेश जो वापसी लिए हैं, इससे जो आम नागरिक हैं उनको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि अब 40 गज का किसी ने नक्शा पास कराया, चलो रेरा के आदेश अनुसार, अब वो 3 बनाए, अब 4 बना ले तो 4 में तो वैसे ही महंगे हुए। ये आदेश तो सही रहेगा कि जो है कैंसिल हो गए रेरा के। जो है नए आदेश कोई आए तो अच्छा है, तो उसका स्वागत है, पब्लिक स्वागत करेगी अच्छे रूप से। जो है आर्थिक संकट तो सरकार पे ज़्यादा होगा, हमारे तो देखो पब्लिक का तो जब रजिस्ट्री होगी तो तभी कराएगा, उसी हिसाब से लोगों को तो नुकसान ही हुआ है बाकी इससे जो है, और गवर्नमेंट को भी है। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए पहले इस तरीके से कोई भी योजना लाने से पहले कि उसका इम्प्लीमेंट जनता पे कैसा पड़ेगा। देखो आम जनता बहुत परेशान थी। ओवरपोर्ट में सारी रजिस्ट्रेशन उन्होंने रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी थी, उसकी वजह से सब पब्लिक परेशान थी कि क्या होगा कैसे होगा, डरी हुई बैठी थी। अब वो उसके हटने से थोड़ा सा रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी, काम बढ़ेंगे। लोगों के काम बिल्कुल बंद हो गए थे, प्रॉपर्टियाँ सब बिकने बंद हो गई थी। अब लोगों ने 50 गज का मकान बना रखा, अब वो 4 फ्लोर पहले के बने, अब उसका बेचना है, उसे कोई फ्लोर बेचना है तो कैसे बेचेगा, वो तो परेशान थे सारे। अभी इसके हटाने से सब लोगों को खुशियाँ मिली हैं और थोड़ा, लेकिन ये कि इतना टाइम बंद रखा गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह देख रही है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई धीरे धीरे होगी जब रजिस्ट्री खुलेंगे, लेकिन अब तक परेशान पब्लिक बहुत परेशान थी। ये गलत था बिल्कुल, ये ऑर्डर वापस लिए गए हैं, ये हमें बहुत पसंद है। इसमें पब्लिक का बहुत फ़ायदा होगा, आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। जिसके पास जगह बहुत कम है उसको ऊपर बनाने का अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि एक कमरे में तो आदमी का गुजारा होता नहीं है, क्योंकि बाल बच्चेदार आदमी है, जिसके 2-3 बच्चे भी हों तो उनको रूम तो चाहिए। तो ये गलत था। अब ये ऑर्डर जो वापस लिए गए हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। हमारे एलजी साहब ने बहुत ही अच्छा ये कार्य किया है। एलजी साहब ने जो कार्य किया मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, वो दिल्ली की जनता के हित में है। रेरा के तहत जो प्रपोजल था उससे जो आम आदमी है 50 गज या 50 गज से कम वाले मकान वाले, उन सब का जो भाग्य है वो रजिस्ट्रार के हाथ में आ जाता, जिससे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोगों का शोषण करती। नहीं, मनमानी तो नहीं, ये जनहित में नहीं था, इसलिए इसका वापस लेने के लिए मैं एलजी साहब को बधाई देता हूँ। और ये दिल्ली के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी इसमें जागरूक है, उन्होंने भी अपना रोल निभाया और उनको कन्विंस किया, और एलजी साहब ने अंततः उसको वापस करने का संतुष्टि की। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। देखिए, ये बहुत सुखद बात है कि हमारे एलजी साहब ने इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव लेने के बाद ये जो दिया गया था रूल वापस लिया गया, क्योंकि जनता के हित में कोई भी कानून अगर यदि बनता है तो जनता के हित के लिए बनता है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए बनता है। अब जो छोटे निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो छोटा प्लॉट लेते हैं, छोटे फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए कंडीशंस लगा दी जाती हैं, लेकिन जो बड़े बिल्डर उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। रेरा जो बनाया गया वो केवल बिल्डरों को फ़ायदा देने के लिए नहीं, जनता को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कानून उनके हित में था। तो जो छोटी जनता है, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए बनाया गया। इसलिए हम बहुत खुश हैं और रजिस्ट्रेशन चालू हैं, क्योंकि जब राजस्व आएगा
तो ये तो विकास का काम होगा। ये ऑर्डर्स जो हैं रेरा ने वापस नहीं लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, ये ऑर्डर एलजी साहब के कहने पर वापस हुए हैं। ये ऑर्डर जो है जिससे आम जनता को बहुत सुविधा मिलेगी और ये गलत ऑर्डर वापस हुए हैं। इससे बहुत ज़्यादा खुशी है। लोगों के बहुत पैसे फंसे हुए थे। लोग अपने पूरे जीवन भर की मेहनत से, कमाई से कोई मकान ले पाते हैं पूरी ज़िंदगी लगाकर, और अचानक से रजिस्ट्री बंद हो जाए तो लोगों पर क्या गुजरती है ये आप समझ सकते हैं। तो इससे सब लोगों में बहुत प्रसन्नता है और सब लोगों को बहुत राहत मिली। आम जनता के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बेहद खुशी का विषय है और हम शुक्रगुजार हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के। उन्होंने इस विषय को टेकअप किया, एलजी साहब के साथ टेकअप किया और एलजी साहब ने इसमें इंटरेस्ट लेकर ये राहत आम जनता को दिलवाई है। जो ही पता लगा कि भाई रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों को बहुत ही चिंता हो गई थी और ये व्यवहारिक आर्डर। पूर्वी दिल्ली के थाना विवेक विहार की क्रैक टीम ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगत राम उर्फ हन्नी और मोहित के रूप में हुई है। थाना विवेक विहार पुलिस को पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि बीकानेर स्वीट के पास स्कूटी पर 2 लड़कों ने एक 19 वर्षीय लड़की का मोबाइल फोन छीन लिया है और सोम बाजार की ओर भाग गए। शिकायतकर्ता के बयान पर थाना विवेक विहार के मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें देखा गया कि बीकानेर स्वीट के पास स्कूटी सवार 2 लड़कों ने लड़की से मोबाइल फोन छीन लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी व्यक्तियों का पीछा किया गया और एक रूट मैप तैयार किया गया। क्रैक टीम ने स्थानीय खुफिया जानकारी भी विकसित की। इसके बाद आरोपियों को गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली में गोलीबारी के संबंध में थाना वेलकम में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिली कि 2 लड़के स्कूटी पर आए थे और अबरार अहमद के घर के बाहर कुछ गोलियां चलाई। वह स्क्रैप कारोबारी है। मौके पर 3 खाली खोखे मिले। किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर 50 लाख रुपए की मांग को लेकर कॉल आई थी। फोन करने वाले ने दावा किया था कि वह हासिम बाबा गिरोह की ओर से फोन कर रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार 3 युवकों ने कार सवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। झिलमिल कॉलोनी में हिमांशु ने पुलिस को बताया कि सोमवार देर रात पीड़ित अपनी कार से घर लौट रहे थे। इस बीच सीमापुरी आईटीआई के मोड़ पर स्कूटी सवार 3 युवक बहुत खतरनाक ढंग से स्कूटी चला रहे थे। विवेक विहार अंडरपास के नजदीक पहुंचने पर पीड़ित कार से उतरे और तीनों को समझाते हुए स्कूटी ठीक से चलाने की सलाह दी। इस बात पर आरोपित आग बबूला हो गए। उनमें से एक युवक ने स्कूटी की डिक्की खोली और उसमें रखा धारदार हथियार निकालकर पीड़ित के सर पर वार कर दिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। अलग अलग मामलों में फरार 4 घोषित अपराधियों को पुलिस थाना गीता कॉलोनी के कर्मियों ने गिरफ्तार किया है। घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए एसएचओ गीता कॉलोनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम को फरार आरोपियों के बारे में सूचना मिली। टीम ने फरार घोषित अपराधियों के गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान नितेश कुमार, गौरव कुमार, वफादार, सुनील कुमार के रूप में हुई है। सभी मामलों में आगे की जांच चल रही है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।